सोचिए, 6 जून 1971, एक बेहद शांत और साफ शाम। दक्षिणी कैलिफोर्निया का आसमान एकदम नीला, मतलब उड़ान भरने के लिए इससे बेहतर दिन हो ही नहीं सकता था। तो फिर सवाल ये उठता है ना कि इतने साफ आसमान में जब विजिबिलिटी मीलों तक हो, दो हवाई जहाज आपस में टकरा कैसे सकते हैं? और सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे डरावना सवाल है। उसी वक्त सैन गैब्रियल पहाड़ों के ठीक ऊपर दो बहुत ही अलग तरह के एयरक्राफ्ट एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। और सबसे अजीब बात यह थी कि दोनों के क्रू को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनके अलावा आसमान में कोई और भी है। तो चलिए इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से मिलते हैं। इनकी दुनियाएं ना एक दूसरे से एकदम अलग थीं। एक तरफ था ह्यूज एयरवेस्ट का DC-9, एक सिविलियन एयरलाइनर जो अपनी रूटीन पैसेंजर फ्लाइट पर था। और दूसरी तरफ था एक मिलिट्री F-4 फैंटम, एक लड़ाकू जेट जो कई सारी टेक्निकल प्रॉब्लम से जूझ रहा था और बस किसी तरह अपने बेस पर वापस पहुंचना चाहता। तो सबसे पहले बात करते हैं ह्यूज एयरवेस्ट फ्लाइट 706 की। इसकी कहानी बहुत सीधी सादी है। लॉस एंजलिस से इसका टेक ऑफ बिल्कुल नॉर्मल था, एकदम वैसा ही जैसा हर रोज हुआ करता था। देखिए, ये जो DC-9 विमान था ना, ये उस जमाने के हिसाब से एकदम मॉडर्न जेट था। रिलायबल, एफिशिएंट और लगभग ब्रांड न्यू। मतलब एयरलाइन के ऑपरेशंस हों या खुद एयरक्राफ्ट, सब कुछ परफेक्ट कंडीशन में था। इस फ्लाइट में कुल 49 लोग थे, 44 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स। सब अपनी अपनी सीटों पर आराम से बैठे थे, एक बिल्कुल नॉर्मल और सेफ फ्लाइट की उम्मीद कर रहे थे। कॉकपिट के अंदर का माहौल भी बिल्कुल शांत और कंट्रोल था। पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल की इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे थे, धीरे धीरे ऊंचाई पकड़ रहे थे। मतलब दूर दूर तक ऐसा कोई भी साइन नहीं था कि कुछ भी गलत हो सकता है। तो ये तो हुई एयरलाइनर की बात। अब कहानी का रुख मोड़ते हैं उस F-4 फैंटम की तरफ। और इसकी हालत तो बिल्कुल उल्टी थी, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। अब देखिए, फैंटम एक लड़ाकू विमान था, तो इसे बनाया ही गया था बहुत टफ। इसका डिजाइन ऐसा था कि अगर इसके कुछ सिस्टम्स काम करना बंद भी कर दें, तब भी ये उड़ता रह सकता था। मतलब ये उन सिचुएशंस में भी हवा में होता जहां कोई नॉर्मल एयरलाइनर तो टेक ऑफ भी नहीं करता। लेकिन उस दिन यह फैंटम अपनी लिमिट्स पर था। एक एक करके चीजें खराब हो रही थीं। ट्रांसपॉन्डर काम नहीं कर रहा था, रेडियो बार बार कट रहा था, नोज रडार डेड था, और तो और ऑक्सीजन सिस्टम भी लीक कर रहा था। इन सारी प्रॉब्लम्स के बीच क्रू का बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह चाहे कितना भी रिस्क लेना पड़े, बस बेस वापस पहुंचना। इतनी सारी सिस्टम फेलियर्स की वजह से क्रू के पास कोई चारा नहीं था सिवाय विजुअल फ्लाइट रूल्स यानी VFR पर उड़ने के। अब VFR का मतलब बहुत सिंपल है, आप रडार पर नहीं, अपनी आंखों पर भरोसा करते हैं। दूसरे जहाज़ों को खुद देखो और खुद बचो। सारी की सारी जिम्मेदारी पायलट की। तो एक तरफ है एयरलाइनर, दूसरी तरफ है ये फाइटर जेट। लेकिन इस कहानी में एक तीसरा और शायद सबसे बड़ा विलन भी था, और वो था 1971 का एयर स्पेस सिस्टम और उसकी अपनी छुपी हुई खामियां। जो एयरलाइनर था वो उड़ रहा था इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स यानी IFR पर। इसमें क्या होता है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल आपको रडार पर लगातार देख रहा होता है। दो जहाज़ों के बीच सेफ दूरी बनाए रखने की जिम्मेदारी कंट्रोलर की होती है, एक तरह का सेफ्टी बबल। और दूसरी तरफ था हमारा फाइटर जेट जो VFR पर था। यहां कोई सेफ्टी बबल नहीं होता। टक्कर से बचने का पूरा बोझ पायलट की आंखों पर होता है। सीधा सा रूल, सी एंड अवॉइड, देखो और बचो। और बस यहीं पर थी सिस्टम की सबसे बड़ी जानलेवा कमी। एक ऐसा ग्रे एरिया, एक ऐसी खतरनाक फांक जहां IFR पर उड़ने वाले तेज रफ्तार जेट और VFR पर उड़ने वाले विमान दोनों एक ही हवा में थे, बिना किसी पॉजिटिव कंट्रोल के। ये असल में एक ऐसा अनदेखा खतरा था जो बस होने का इंतजार कर रहा था। और फिर वो पल आ ही गया। दोनों की कहानियां अब एक ही जगह आकर मिलने वाली थीं। वो जो फैंटम था वो नीचे की धुंध से निकलकर ऊपर साफ आसमान में आने की कोशिश कर रहा था, और ऐसा करते हुए वो सीधा एयरलाइनर के रास्ते में आ गया। एविएशन में ना एक बहुत ही डरावना सच है। कहते हैं कि सबसे बड़ा खतरा वो होता है जो आपको अपनी जगह से हिलता हुआ ही ना दिखे। सोचकर देखिए, अगर कोई चीज सीधे आपकी तरफ आ रही है तो आपकी आंखों के हिसाब से वो एक ही जगह पे रहेगी, बस उसका साइज धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। इसे कहते हैं कांस्टेंट बेरिंग डिक्रीजिंग रेंज। मतलब दिशा नहीं बदल रही, बस दूरी घट रही है। और यही वो जानलेवा ऑप्टिकल इल्यूजन है जिसमें पायलट अक्सर फंस जाते हैं।
और फिर वो आखिरी 10 सेकंड शुरू हुए, टक्कर से ठीक 10 सेकंड पहले। फैंटम के रडार ऑफिसर ने अपने स्कोप से ऊपर देखा और उसे एक सफेद झलक दिखी। 8 सेकंड। उसके मुंह से चीख निकली, ब्रेक। 6 सेकंड। फैंटम के पायलट ने विमान को बचाने के लिए एक जोरदार रोल किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शाम के 6:11 और 20 सेकंड। 15,550 फीट की ऊंचाई और एक जोरदार धमाका। फैंटम का विंग और टेल किसी ब्लेड की तरह DC-9 के कॉकपिट और आगे के हिस्से को चीरते हुए निकल गए। फ्लाइट 706 पर जो लोग थे उनके लिए कोई वार्निंग नहीं थी, कोई आखिरी पल नहीं था। उनके लिए सब कुछ बस एक झटके में खत्म हो गया। ये एक भयानक त्रासदी थी, लेकिन हर त्रासदी की तरह इसके मलबे से भी कुछ जरूरी सबक निकले। ऐसे सबक जिन्होंने आने वाले वक्त के लिए हमारे आसमान को हमेशा के लिए बदल दिया। तो क्या बदला गया? सबसे पहले VFR चार्ट्स बनाए गए ताकि छोटे विमानों के पायलटों को पता हो कि बड़े जेट्स कहाँ उड़ते हैं। दूसरा, जो कंट्रोल्ड एयर स्पेस का दायरा था उसे बढ़ा दिया गया ताकि ऐसे कोई जानलेवा गैप्स ना बचे। तीसरा, सिविलियन एयर स्पेस में मिलिट्री जेट्स की हाई स्पीड फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई। और हाँ, F4 के उस खराब इजेक्शन सिस्टम को भी दोबारा डिजाइन किया गया। इस हादसे को आज 50 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन एक सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। क्या आज के इतने बिजी आसमान में, जहां हर पल हजारों जहाज उड़ रहे हैं, सिर्फ देखो और बचो का पुराना नियम हमारी सेफ्टी के लिए काफी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।